सामाइन, जैसा आपको पता है जामिया अपनी फाउंडेशन का 105वां साल मना रहा है। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि 6 रोज़ा प्रोग्राम इस बार मुनक़्क़द किया गया है। 29 तारीख से लेकर के 3 नवंबर तक ये प्रोग्राम चल रहा है। विभिन्न शोबों में अलग अलग सेंटर पे और अलग अलग जगह यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं। जहाँ MCRC के ज़रिए भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, वहीं डेंटल और दूसरे भी शोबे के ज़रिए प्रोग्राम हो रहे हैं। अंसारी लान में भी प्रोग्राम हो रहे हैं, अंसारी ऑडिटोरियम में भी हो रहे हैं। और कसीरुल तादाद ये बात साबित कर रही है कि ये प्रोग्राम किस तरीके से अपने कामयाबी की तरफ जा रहा है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक सबसे बड़ी बात जो होती है वो एक ऐसा तबका होता है जो इसको और कामयाब होने में अपनी महती किरदार निभाता है। वो है इसकी साफ़ सफाई की यूनिट। साफ़ सफाई की यूनिट जामिया मिलिया इस्लामिया की एक पहचान रही है। इसने जामिया मिलिया इस्लामिया को सफाई में वो मुकाम हासिल किया है जहां दीगर यूनिवर्सिटी और शोबे उसमें बहुत ही पीछे रह गए हैं। तो आइए सामीन, आपको यौम तासीस के मौके पे सैयद रज़ी अहमद से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरीके की आपने यहाँ काम किए, क्या चुनौतियाँ आईं, या फिर बदलते मौसम में जिस तरीके की बीमारी होती है सफाई में और फिर उन सब में आपने क्या खिदमत अंजाम दिया है जिससे यहाँ के लोग बेफ़िक्र होकर के मेले का लुत्फ़ ले रहे हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, सैनिटेशन यूनिट से, और हमारा एक बहुत बड़ा सेटअप सफाई का पूरे मेले में जो जामिया हर साल मनाती है। इस बार 105वां फाउंडेशन डे जो है जामिया मना रही है और बहुत सक्सेसफुल मेला चल रहा है। इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती जो होती है हमारे लिए वो सफाई को मेंटेन रखना होता है। और सफाई को जहाँ पर हज़ारों की पब्लिक हो और वहाँ पर सफाई का एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, क्योंकि हर तरह की पब्लिक इसमें आती है। तो हम अपना पूरा सेटअप सुबह 6 बजे से और रात को 11 बजे तक हमारा ये सेटअप रहता है। और थोड़ा थोड़ा कॉर्नर पे इधर उधर हम लोग जो है अपने स्टाफ को डिप्यूट करते हैं। जैसे लोग गंदगी फैलाते रहते हैं उसको हम उठवाते रहते हैं। और ये कराना इसलिए पड़ता है क्योंकि बदलता मौसम होता है, इसमें मच्छर भी होता है, इसमें गंदगी भी होती है और उससे बीमारी फैलने का ख़तरा भी होता है। तो इसलिए हमें उसको बचाने के लिए, पब्लिक की हेल्थ के लिए हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं। और हमारा स्टाफ बहुत मेहनत, बहुत लगन के साथ जो है पूरा मेले को मेंटेन रखता है। और इसमें हमारे साथ हमारे जो प्रशासन है उसकी हमें बहुत ज़्यादा मदद जो है वो मिलती है और उन्हीं की वजह से जो है हम लोग कामयाब होते हैं। जो लोग हम उनसे मांगते हैं वो हमें देते हैं और उसी वजह से हमारा मेला जो है कामयाबी होता है और हम सफाई को मेंटेन रखते हैं। जैसा कि सामीन अभी आपको सैयद रज़ी साहब ने बताया कि किस तरीके से उनके कारकुनान सुबह 6 बजे से लेकर 11 से 12 बजे रात तक मेहनत कर रहे हैं ताकि यहाँ के आने वाले दर्शक, यहाँ के श्रोता, यहाँ के सयाह लुत्फ़ हो जाएं और गंदगी से या उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। ये एक तरीके से इनकी मेहनत, इनका एक परिचय दिया जाता। आइए सामीन, अभी मैं सैयद मोहम्मद ज़फ़र के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें ये काम करने के लिए क्या परेशानी आई और उस पर उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद ज़फ़र जामिया मिलिया इस्लामिया सैनिटेशन विभाग से बात कर रहा हूँ। और ये जो 105वां फाउंडेशन डे बनाया जा रहा है, बहुत मेहनत से हमारे VC साहब और रजिस्ट्रार साहब ने इसको बड़ी मेहनत से इसको लगवाया है। और जो लोग आ रहे हैं इसमें वो देख पा रहे हैं और सब लोग आनंद इसमें ले रहे हैं। और हम लोग भी को हमारे VC साहब ने और रजिस्ट्रार साहब ने ये स्टॉल प्रोवाइड किया है जिससे हम यहाँ से बैठ के सारा कंट्रोल कर रहे हैं स्टाफ को। और जहाँ से भी फ़ोन आते हैं और जो भी बात सामने परेशानी किसी को होती है हम उसका समाधान यहाँ से बैठ कर करते हैं और जाकर मौके पे। और हम सुबह 7 बजे से और जो भी टाइम यहाँ पर लगता है रात देर तक यहाँ पर सफाई का जो भी इंतज़ाम है वो कराते हैं। टाइम टू टाइम अपना कूड़ा उठवा रहे हैं और उसको बाहर गंदगी को दूर करवा रहे हैं जिससे किसी भी मेले में आने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई गंदगी का परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हमारे डिपार्टमेंट के अंसारी ऑडिटोरियम के चारों तरफ ये टॉयलेट्स, बाथरूम वगैरह बने हुए हैं जिनकी हम प्रॉपर तरीके से सफाई करवा रहे हैं।
जिससे हमारे जो इस टाइम मेले में आने वाले मेहमान हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे स्टाफ मेंबर्स आ रहे हैं वो किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं हो। और जो भी बातें हैं हम लोग उसको अच्छी तरीके से उसको कर रहे हैं। और रहा यह है कि थोड़ी बहुत परेशानी आती है, जैसे हम सफाई कराना चाहते हैं तो यहाँ स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ है तो उसमें हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से। और हमारी जो मेले में सब लोग आ रहे हैं, जो भी हमारा स्टाफ मेंबर्स की फैमिली है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी है, हम उनसे रिक्वेस्ट ये करते हैं, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि हमारे जो डस्टबिन हैं उनको यूज़ करें, जिससे जो है गंदगी भी कम हो। और हमने जगह जगह डस्टबिन प्रोवाइड करा रखे हैं और हमारे साथ हमें भी कोऑपरेट करें। और हमारा जो ये मेला चल रहा है, जो हमारी वीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब ने बड़ी दिल से और बड़े मेहनत से इसको लगाया है, तो इसको हमें कामयाबी मिले और बेहतर रहे और आने वाले को किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। और मैं हिमायू भाई का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैम का जो यहाँ पर आई और इन्होंने हम लोगों को इस टाइम का बोलने का मौका दिया। और थैंक यू। सामाइन, आइए आपको ले चलते हैं अब उस शख्सियत पे जिसके इंचार्जशिप में ये सारे काम हो रहे हैं। ये एक बहुत ही मेहनत और तजुर्बे का काम है। हर चीज़ों को साथ करके रखना, सफाई का बड़ा ख्याल रखना, ये एक आसान काम नहीं है। तो आइए हम आपसे ले चलते हैं मिस्टर अय्यूब साहब के पास, जो कि सैनिटेशन में इंस्पेक्टर हैं और उन्होंने किस तरीके से ज़िम्मेदारी निभाई है वो ख़ुद अपनी ज़बानी आप तक बात पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको, सभी भाइयों को यौम तासीस की बहुत बहुत मुबारक। दूसरी मुबारक हमारी वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार साहब के लिए होगी, जिन्होंने इस मेले को मुनक्किद किया और इतना बड़ा, इतना प्रोग्रेसिव, इतना अच्छा बनाया। रेगुलर दिन भर प्रोग्राम चल रहे हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं और इसमें हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से लगा हुआ है। मच्छरों की रोकथाम हो, चाहे सीवर लाइन की चौकिंग हो, चाहे सफाई का काम हो। हमने कम से कम 50 डस्टबिन लगाए हैं यहाँ, 2 ट्रैक्टर हमारे चल रहे हैं, 2 ठेले चल रहे हैं, जिससे रेगुलर हर 10 मिनट में डस्टबिन भर जाते हैं, 50 के 50 हर 10 मिनट में। उनको साफ़ करना, सफाई रखना, इस भीड़ में सफाई करवाना वो बहुत चैलेंजिंग काम है। लेकिन हम पिकिंग अप के ज़रिए हम उसको उठाते हैं, हम कचरे को उठा लेते हैं, उठा के डस्टबिन दे देते हैं। झाड़ू लगा नहीं सकते हम और कोई काम हम कर नहीं सकते। एक हमारे पास मशीन है जो वैक्यूम क्रिएट करती है, उस वैक्यूम को चला लेते हैं, थोड़ी बहुत चल जाती है, वो छोटी मशीन है। तो उसको वैक्यूम का हम वाइस चांसलर साहब से कहेंगे कि वैक्यूम क्लीनिंग मशीन हमारे पास बढ़ाई जाए ताकि हम कचरे को साफ़ कर सकें। मेला बहुत अच्छा चल रहा है और आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आप आइए, मेले में ज़रूर आइए। थैंक यू। किसी भी तकरीब, किसी भी फेयर, किसी भी मेले को और सफलतापूर्वक कामयाब करने के लिए सफाई यूनिट का एक अहम किरदार रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया का सैनिटेशन डिपार्टमेंट भी इस अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी जानता है। और जैसा कि सामीन हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो सफाई यूनिट है वो दीगर और यूनिवर्सिटियों में और सेंटर में या किसी और मरकज़ में बहुत आगे रहा है। आपको देखेंगे कि जहाँ यहाँ पे 20,000 30,000 से ज़्यादा फुटफॉल हैं और हर किस्म के बच्चे लोग आ रहे हैं, मेले को एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ खान पान, पानी और दीगर भी चीज़ों से उनको हो रहा है सारी चीज़ें, उस पे किस तरीके से उन्होंने अपनी मेहनती काम से, मेहनती किरदार से अंजाम दिया है और जामिया मिलिया इस्लामिया के तालीमी मेले को साफ़ सुथरा रख करके एक कामयाब मेला बनाने में अपनी मेहनती कोशिश का अंजाम दिया है। इस तरीके से और भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुनते रहिए जामिया कम्युनिटी रेडियो 90.4।